श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था। मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। कोर्ट नहीं छोड़ा सर, सरकार ने छोड़ा है, कोर्ट ने नहीं छोड़ा। बिना कोर्ट के छोड़े हुए नहीं कोई छूट रहा। कोई कौन आदमी है जो बिना कोर्ट के छोड़े हुए छूट जाएगा? कोई बताया बिना कोर्ट के छोड़े हुए कोई छूट जाएगा क्या? अब फिर भी मेरी हत्या, मेरे बेटा की हत्या। आप ऐसा कुछ नहीं है, सरकार उसके ऊपर। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने भूचाल मचा कर, एक तरफ जो है सदन के सत्र के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और सदन में अपनी बात रखते हुए प्रयागराज की दो विधायक पूजा पाल और बिजमा यादव का भी जिक्र किया। और जो है बिजमा यादव ने फिर पलटवार किया और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। साथ में जो है ब्राह्मण विधायकों की बैठक और नाराजगी को लेकर के जो है देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, इस पर भी जो है नजर सबकी बनी हुई है। हालांकि क्या स्थिति है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा पूजा पाल और बिजमा यादव को लेकर के, बिजमा यादव ने क्या सदन में बोला और साथ में ब्राह्मण विधायकों के बैठक का क्या है सियासी माने। समाजवादी पार्टी ने जो है असंतुष्ट ब्राह्मण विधायक, जैसा कि उनके भाषा में कहा जाता है, और उन्होंने जो आह्वान किया कि वो समाजवादी पार्टी में आए, वहाँ जो है उनको सम्मान मिलेगा। क्या है पूरी राजनीति और कौन कर रहा है ऐसा षड्यंत्र, कहाँ से मिल रही है विधायकों को ऊर्जा, कैसे जो है बिजमा यादव ने जो है अपनी बात कही और योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से जो है पूर्व सरकार समाजवादी पार्टी को घेरा, इन सब पर विस्तृत बात होगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में सुरक्षा को लेकर के बताया कि पूर्व की सरकारें जो थी वो माफियाओं से डरी हुई थी। वो पूर्व की सरकार में समाजवादी पार्टी सरकार पर उन्होंने हमला करते हुए बोला कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी उसके हिम्मत नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है समाजवादी पार्टी जो है जब उसकी सरकार थी वो माफियाओं के दबाव में थी, सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वो लोगों को सुरक्षा दे सके। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम सुरक्षामय हो गया है। उन्होंने कहा कि हर बेटी को सुरक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि उदाहरण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूजा पाल आपके ही पार्टी की विधायक थी, पीडीए की ही पार्ट है, लेकिन उनको सुरक्षा और न्याय जो है योगी सरकार ने दिया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की विधायक प्रयागराज के प्रतापपुर की बिजमा यादव का जिक्र करके उन्होंने कहा कि श्रीमती बिजमा यादव को जो है हमने बुलाया था और उनको भी जो है न्याय देने की बात कही। इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, माफियाओं को लेकर और जिस तरीके से पहले जो है गुंडागर्दी थी उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कही और उन्होंने यह इशारा किया कि जो है सपा की सरकार सुरक्षा देने में अक्षम रही और वे जो है आज की तारीख में सुरक्षा दे रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकार में सभी लोग जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनके नेतृत्व में। तो इस तरीके से पूजा पाल और बिजमा यादव का जिक्र करके जो है योगी आदित्यनाथ ने घेरा समाजवादी पार्टी सरकार को, आईना दिखाया और अपने सरकार के बारे में बताया कि उनकी जो है क्या कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और भय का माहौल जो है अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिजमा यादव ने सदन में ये बात उठाई कि उनके पति जवाहर पंडित की हत्या हो गई थी और उनके हत्या के केस में जिनको जो है सजा मिली हुई थी वे बाहर हैं। विदित हो कि जवाहर पंडित हत्याकांड में जो है उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, इन सब पर आरोप लगा था और सभी लोग को जो है सजा हुई थी। हालांकि अच्छे चाल चलन की वजह से जो है उदय भान करवरिया की सजा माफ कर दी गई है और साथ में कपिल मुनि करवरिया जो है बेटी की शादी के लिए जो है पैरोल पर थे, फिर उनकी पैरोल बढ़ गई है। इसका जिक्र जो है बिजमा यादव ने किया कि जो है पहले 1 महीने का पैरोल मिला था कपिल मुनि करवरिया को बेटी की शादी के लिए, फिर उसके बाद जो है 1 महीने का पैरोल और बढ़ा दिया गया।
बिजमा यादव भावुक हुई और जो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की और जो है क्या कहते हैं मेरे बेटे की हत्या भी हो सकती है। बिजमा यादव ने क्या कहा इसको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो है आपको सुनवाता हूं कि पूजा पाल और बिजमा यादव का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सुनिए। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों को आईना दिखाया और कहा कि तब भय का माहौल था, हिम्मत नहीं होती थी सरकार के पास की जो है वो कार्रवाई कर सके, लेकिन उन्होंने कार्रवाई किया। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने जो है कहा कि बरेली में देख लीजिए दंगाई जितने थे मौलाना से पूछ लीजिए तो अब जो है क्या उसके साथ हो रहा है। हालांकि बिजमा यादव की जब बारी आई तो बिजमा यादव ने जब सदन में यह बात उठाया कि जो है उनके पति के हत्या में जो दोषी थे जिनको जो है सजा मिली हुई थी उनको सरकार ने छोड़ दिया। इस पर जो है पीठ ने कहा कि यह जो है कोर्ट में चल रहा है, सरकार नहीं छोड़ती है, कोर्ट छोड़ता है। तो बिजमा यादव ने कहा नहीं सर, सरकार ने छोड़ा है। हालांकि जब माता प्रसाद पांडे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सुरक्षा देने की बात कही तो पीठ ने माना और जो है अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा होगी, इनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने 1 महीना का परवल दिया कपिल करवरिया जी को कि बेटी की शादी है। बेटी की शादी हो गई, फिर सरकार ने 1 महीना को बढ़ा दिया। उदय भान को सरकार ने छोड़ा, सरकार नहीं छोड़ती, कोर्ट छोड़ती है। कोर्ट नहीं छोड़ा सर, सरकार ने छोड़ा है, कोर्ट ने नहीं छोड़ा। बिना कोर्ट के छोड़े हुए नहीं कोई छूटता। कौन आदमी है जो बिना कोर्ट के छोड़े हुए छूट जाएगा? कोई बताया बिना कोर्ट के छोड़े हुए कोई छूट जाएगा क्या? अब फिर भी मेरी हत्या, मेरे बेटा की हत्या आप ऐसा, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सियासत में जो 2 घटनाओं का जिक्र हुआ वो प्रयागराज में जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ने कब जो है बिजमा यादव को बुलाया, कब उन्होंने सुरक्षा देने की बात कही। हालांकि अगर बिजमा यादव नहीं भी गई तो भी सरकार का तो काम है सबको सुरक्षा देना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटी चाहे इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो, सुरक्षा देना उनका काम है और वो सबको सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन वहीं जो है बिजमा यादव ने सवाल उठा के जो है अपने बेटे और बेटी की हत्या की आशंका जताई और उन्होंने कहा कि जो है सरकार गलत कर रही है और सरकार को जो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में सियासी पारा जो है अचानक ठंडी में चढ़ गया, गर्म हो गया, सियासत गर्म हो गई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों को की जो सहभोज थी उसको लेकर के जो है सियासत गर्मा गई। मंगलवार शाम को कुशीनगर के विधायक हैं एक पीएन पाठक, उनके सरकारी आवास पर जो एक सहभोज का आयोजन किया गया जिसमें करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी जो है सहभोज के बहाने जो है वो एकत्रित हुए। इस खबर ने तो जो है उत्तर प्रदेश में सियासत इतना गर्म कर दिया कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की तो नींद उड़ गई। इस कार्यक्रम का नाम तो सहभोज दिया गया था, लेकिन इसके बहाने जो लगभग 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए। इस दौरान विधायकों को जो है लिट्टी चोखा और मंगलवार का जो लोग व्रत रहे होंगे उनको फलाहार परोसा गया। और इस कार्यक्रम में नृपेंद्र मिश्रा के बेटे
और एमएलसी साकेत मिश्रा भी मौजूद थे। नृपेंद्र मिश्रा का नाम बता दूं, वो अटल बिहारी वाजपेयी के जो है वो सलाहकार रहे। उनके बेटे जो है क्या कहते हैं साकेत मिश्रा भी जो है उपस्थित थे। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान ही जो है ठाकुर विधायक एकजुट हुए थे और अब ब्राह्मण विधायक एकजुट हो गए। इसकी वजह जो है सब सियासत में जो है सोचने वाली बात हो गई कि किस पर दबाव बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि योगी सरकार पर जो है जातिवाद का आरोप लगता है, ये ठाकुर की सरकार कही जाती है, ठाकुरों के प्रति जो है सहानुभूति रखने वाली कही जाती है। अब ऐसे में ब्राह्मणों ने जो है ये भोज एक, हालांकि किसी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि किस लिए भोज आयोजित हुआ था, सरकार पर कोई दबाव बनाने के लिए हुआ था या नहीं बनाने के लिए हुआ था, लेकिन इसने जो है सियासत को तेज कर दिया। और तो और सभी मीडिया चैनल पर इस बात का जिक्र रहा कि क्या वजह थी कि 40 ब्राह्मणों ने जो है एकजुट होकर के जो है भोजन किया और उस बैठक में क्या नाम हुआ, क्या बातें हुई। यहाँ तक कि सब विधायकों के नाम, फोन नंबर और दस्तखत, इस तरीके की चीजें जो है की हुई, पर्ची भी जो है वायरल हुई कि कौन कौन उपस्थित हुआ था, उनके क्या फोन नंबर हैं, क्या कैसे हैं। सियासी जानकार इसके पार्टी के अंदर ही अंदर पक रही सियासी खिचड़ी के तौर पर देखें, जो 27 में जो है वो पार्टी को नुकसान भी कर सकती है या फिर कुछ ऐसा संकेत है जो दिल्ली बनाम लखनऊ का हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत में बहुत सोशल मीडिया और सब जगह चर्चा थी कि योगी की जो है मोदी शाह में नहीं पड़ती है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक में भी कम पड़ती है। और कभी कभी तो ये भी बात आती थी कि योगी को जो है हटा के और केशव प्रसाद मौर्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो कॉन्फिडेंस है और जिस तरीके से मोदी और शाह केशव प्रसाद मौर्य को चाहते हैं, ये ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई विधायकों की पीएन पाठक के घर पर, ये कुछ दूसरा ही सियासी माहौल पैदा कर रहा है। ये संदेश दे रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है योगी को बदलकर केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर काम हो रहा हो, या जो है केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसा काम हो रहा हो, योगी शाह के इशारे पर ऐसा काम हो रहा हो। जितने भी विधायक बैठक से निकले, कुछ लोगों के बयान आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सहभोज का आयोजन हुआ था, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पर कोई ऐसी बातें नहीं हुई। लेकिन ये होता है कि सहभोज में केवल एक ही समाज के लोग इकट्ठा हो, जैसे जो है ठाकुर समाज के लोग एक बार इकट्ठा हुए थे। ये सब क्या है, ये सब तो जो है एक तरह से अभी जातिवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो उसका खंडन करने लगते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पीएन पाठक के सहभोज कार्यक्रम में विधायकों में अभी बात करें तो रत्नाकर मिश्रा थे, उमेश द्विवेदी थे, प्रकाश द्विवेदी थे, रमेश मिश्रा थे, सरमणि द्विवेदी थे, विपुल दुबे थे, राकेश गोस्वामी थे, रवि शर्मा थे, विनोद चतुर्वेदी थे, संजय शर्मा थे, विवेकानंद पांडे थे। इसके अलावा जो है बीजेपी के ही विधायक हैं, अनिल त्रिपाठी थे, अंकुर राज तिवारी थे, साकेत मिश्रा थे जो नृपेंद्र मिश्रा के लड़के कहे जाते हैं, बाबूलाल तिवारी थे, एमएलसी थे, विनय द्विवेदी थे, सुभाष त्रिपाठी थे, अनिल पराशर थे, कैलाश नाथ शुक्ला थे, प्रेम नारायण पांडे थे, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह भूमिहार एमएलसी और अन्य विधायक भी मौजूद थे। अब ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या कोई जो है बदलाव होने वाला है, या यह बैठक जो है इसी तरीके से आयोजित की गई थी जैसे ठाकुर समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन सब कुछ सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है बीच में 2027 के पहले योगी आदित्यनाथ को हटाकर जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और जो उनका व्यक्तित्व है और जिस तरीके से उनकी पूरे भारत में जो है मांग बढ़ जाती है, संघ के जितने करीबी हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है और सियासत में हर व्यक्ति टॉप पर पहुंचना चाहता है और हर व्यक्ति हर कदम पर जो है राजनीति करता ही करता है। किसकी जमीन जो है उसके पैर के नीचे से कब खिसक जाए राजनीति में,
यह कहा भी नहीं जा सकता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जो ब्राह्मण समाज के विधायकों की सहभोज की मीटिंग थी, उसमें क्या उसका इम्पैक्ट होगा, योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने का इम्पैक्ट होगा, या फिर यह संदेश देने की बात होगा कि इतने लोग दूसरे नेता को चाहते हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ सामने आना भी बाकी है। 2027 विधानसभा चुनाव के पहले क्या सियासी पारा चढ़ेगा, इसको भी देखना बाकी है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने जो विधायक इकट्ठा हुए थे साभोज में, उनको लेके बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने आह्वान किया कि सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं और समाजवादी पार्टी उनको सम्मान करेगी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने आह्वान कर दिया, उधर इन लोगों की बैठक भी हुई। अब समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर अस्वस्थ है, या कह लीजिए कि इसकी राजनीति के अंतर्गत ये आ गई बात कि ये असंतुष्ट थे और इन्होंने योगी के खिलाफ हमला बोला है और सब उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। हालांकि समाजवादी पार्टी के कई बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी के शरण में चले भी गए हैं, जिसमें मनोज पांडे हैं, पूजा पाल हैं, ये प्रमुख रूप से हैं। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के ऑफर को स्वीकार करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ सियासी बदलाव हो जाता है। ये तो समय की बात है। लेकिन दो चीजें हुई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाया पूर्व की सरकार को कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था कितना दुरुस्त है और आपकी सरकार में कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त थी, माफियाओं के प्रभाव में थे। वहीं बिजमा यादव ने भी सवाल करके मुख्यमंत्री की बातों को झुठलाने का भी प्रयास एक तरह से किया हो, लेकिन मामला कोर्ट से था, इसको पीठ ने कह दिया। लेकिन सबसे बड़ा बवाल तो हुआ इस पर जब ब्राह्मण समाज के विधायक एकजुट हुए और उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि असंतुष्टि है और वे हमारे पार्टी में शामिल हो जाएं, उनको हम सम्मान देंगे। 2027 के पहले कितना बदलेगी उत्तर प्रदेश की सियासत, इस सब पर हम लोगों की नजर होगी। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।